आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पाकिस्तान की। दरअसल खालिस्तानियों को पालने वाले पाकिस्तान को मिला है करारा जवाब। अफगानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। जर्मनी में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया। जर्मनी में दूतावास पर धावा बोला गया। जिन्ना के देश का झंडा फाड़ दिया। हमला अफगान नागरिकों की ओर से किया गया। जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा इसके बाद बढ़ा दी गई है। जर्मनी में पाकिस्तान के दूतावास पर हमला किया गया है। अफगान लड़कों की ओर से बताया जा रहा है कि यह हरकत की गई है। जो झंडा लगा हुआ था उस झंडे को फाड़ा गया। जर्मनी में पाकिस्तान के दूतावास पर बोला गया धावा। जिन्ना के देश का झंडा फाड़ दिया गया यहां पर। अब तक आपने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पिटते देखा होगा, लेकिन अब यूरोप से दोनों की नराकुश्ती की तस्वीरें सामने आई हैं। अफगानिस्तान में जिस तालिबानी हुकूमत की पाकिस्तान वकालत करता था, अब उसी तालिबानी सरकार ने पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। देखिए कैसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के झंडे उतार दिए। रिपोर्ट देखिए इस पर। अफगानिस्तानी झंडे लहराते हुए 3 लोग दीवार फांदते हैं और वहां मौजूद इमारत के पोल से झंडा उतार देते हैं। जिस झंडे को डंडे से अलग किया गया है वो पाकिस्तान का झंडा है। ये तस्वीरें जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की हैं और जिस इमारत से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया है वो पाकिस्तान का वाणिज्य दूतावास है। तीनों अफगानी शख्स जब पाकिस्तानी दूतावास से झंडा उतारते हैं तब दूतावास के बाहर मौजूद अफगानी लोगों की भीड़ में जश्न का माहौल बन जाता है। भीड़ इस कारनामे को जीत की तरह सेलिब्रेट करती है और पाकिस्तानी झंडे को पैरों से कुचलने लगती है। अफगानिस्तानी नागरिकों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान को बेइज्जत किया, लेकिन पाकिस्तान जवाबी बयान में अफगानिस्तान और तालिबान का नाम लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाया और अपनी मार का गुस्सा जर्मनी पर निकाल रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमारे वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथियों ने जिस तरह हमला किया वो चिंताजनक है। हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। जर्मनी हमारे दूतावास की सुरक्षा करने में फेल हो गया। पाकिस्तान दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी का आग्रह करता है। देखा आपने, पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोलने वाले आरोपियों ने अफगानिस्तान का झंडा लहराया। पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। हंगामे को देखते हुए पाकिस्तान ने कराची में जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है और सुरक्षा कारणों से वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है। अभी तक पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास हमले के पीछे की असली वजह सामने नहीं आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में माना जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से अफगान शरणार्थियों को वापस अफगानिस्तान भेजने से लोग नाराज हैं और इसी नाराजगी को लेकर अफगानिस्तानी नागरिकों ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी दूतावास में हमला बोल दिया। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, और पाकिस्तान के साथ अब यही हो रहा है। पाकिस्तान विदेशी धरती पर भारत के साथ जो गेम खेलता है उसके साथ अब कुछ वैसा ही फ्रैंकफर्ट में देखने को मिला है। वो खुद अपनी जाल में फंस चुका है। खालिस्तानियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक भारतीय दूतावासों को निशाना बनाने में लगी रहती है। लेकिन अब पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है कि खुद के घर कांच के हों तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इतनी तनातनी क्यों हो गई है। तालिबान डूरंड लाइन को नहीं मानता है और डूरंड लाइन पर पश्तूनों की बड़ी आबादी है। पूरे पश्तून इलाके पर अफगानिस्तान का दावा है। डूरंड के वक्त पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं था। आपको बता दें
1893 में ये जो लाइन है वो खिंच गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनातनी क्यों बढ़ी है ये हम आपको बता रहे हैं। और ये भी जानना जरूरी है कि जो हमला हुआ है, जो अटैक एक तरह से आप कह सकते हैं हुआ है जर्मनी में पाकिस्तानी दूतावास पर, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो तल्खियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। डूरन लाइन पर पश्तूनों की दरअसल बड़ी आबादी रहती है और उस इलाके पर अफगानिस्तान अपना हक समझता है, दावा करता है पूरे पश्तून इलाके पर अफगानिस्तान अपना। ये भी एक बड़ी वजह है दोनों देशों के बीच तनातनी को लेकर। साथ ही साथ वाणिज्य दूतावास पर चरमपंथियों की ओर से जो हमला किया गया उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि स्थितियां चिंताजनक हो सकती हैं दोनों देशों के बीच में। हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जर्मनी हमारे दूतावास की सुरक्षा करने में विफल रहा है, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया। जर्मन अधिकारी आरोपियों को गिरफ्तार करें। जो हमला हुआ है, जो कोशिश हुई है, जर्मनी में पाकिस्तानी दूतावास पर झंडा उतारा गया है पाकिस्तान का। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से कुछ बयान दिए गए हैं। क्या कहा गया है ये हम आपको बता रहे हैं। फ्रैंकफर्ट हमले पर पाकिस्तान की ओर से बयान दिया गया है और पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं है, हमले की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो भी आरोपी, जो अफगान लड़के बताए जा रहे हैं जिनकी ओर से हरकत की गई, उनको भी जल्द ही वहां पर पुलिस गिरफ्तार करे, ये पाकिस्तान की ओर से कहा गया। अब पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है, ये अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तालिबान ने पीओके पर पाकिस्तान को दे दिया है झटका। पीओके को नहीं माना है पाकिस्तानी हिस्सा। तालिबान के मंत्रालय ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। अफगानिस्तान की सीमाओं पर 3 दशक बाद मूल्यांकन किया गया और ये बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं। और ये भी आप इसे ये भी कह सकते हैं कि ये भारत के दावे को और ज्यादा मजबूत करता है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान का ये बड़ा कदम, पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा तालिबान की ओर से नहीं माना गया है। पाकिस्तान के दोस्त तालिबान ने उसे दिया ये झटका। पीओके को पाकिस्तान का इलाका मानने से इनकार कर दिया है तालिबान ने। तालिबान ने हिस्सा पीओके को नहीं माना है पाकिस्तान का। तालिबान सरकार जो कि अफगानिस्तान पर हुकूमत करती है, उसने पाकिस्तान को ये झटका दे दिया है। पाकिस्तानी हुक्मरान कभी भूल नहीं पाएंगे झटका ऐसा। दरअसल तालिबान ने जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र पीओके पर पाकिस्तान के दावे को मानने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी हालांकि पुरानी बताई जाती है। मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस बार तो अफगानिस्तान में हुकूमत कर रही तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को एक झटका भी दे दिया। चूंकि झटका इसलिए चूंकि पीओके पर अपना पूरा दावा पाकिस्तान करता है, वहां पर जनता को परेशान किया जाता है पाकिस्तान की सरकार की ओर से। और अब तालिबान ने कह दिया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा मानने से तालिबान ने इनकार कर दिया है। इस पर कर लेते हैं चर्चा। मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। साथ ही साथ मोहम्मद अली शाह जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह, आपसे ही कर लेती हूँ शुरुआत। क्या इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका और भारत के दावे को और मजबूती देने के तौर पर हम देख सकते हैं? तालिबान जो कि अफगानिस्तान पर हुक्म चलाता है, तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में चलती है, दोनों देशों के बीच तल्खियां पिछले कुछ दिनों में ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन अब ये कहना कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कैसे देखते हैं इसे आप? जी देखिए, तालिबान जब सत्ता में आ रही थी अफगानिस्तान के अंदर 2-3 साल पहले 15 अगस्त को, तो पाकिस्तान से उनके आईएसएफ चीफ जनरल फैज हामिद ढंडोरा पीटते हुए पहुंचते थे अफगानिस्तान, हक्कानी नेटवर्क के लिए सीट दिलाने की, ताकि पाकिस्तानी का भी एक स्टेक रहे उसके अंदर। तो बड़ी हमदर्दी जताई जा रही थी वहां पे। कुछ था नहीं इनके पास कोई कॉमन ग्राउंड, तो भाई मजहब को ही लेकर ही चलो उसी में ही सही, हम साथ में नमाज ही पढ़ लेते हैं। उस तरीके से जनरल फैज हामिद ने खूब इनको अपने साथ लेने की कोशिश करी। वही तालिबान जो पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था
वही तालिबान बाद में घूम फिर के इनको बोला तुम आउट आउट हो, आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तो उन्होंने पाकिस्तान को आउट कर दिया। पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात बिगड़ने लग गए। अब पाकिस्तान जो है बार बार अब देखिए पाकिस्तान बिखरने की राहत पे है। उनका सिंध प्रोविंस का अलग एक मसला है, यूके का अलग मसला है, बलूची का अलग मसला है, गिलगित बलूचिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान और तालिबान, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर एक कॉन्सेप्ट है गुड तालिबान का और बैड तालिबान का। अच्छा टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, अच्छा चोर बुरा चोर, अच्छा डकैत बुरा डकैत, कभी सुना है? अच्छा मर्डरर बुरा मर्डरर, लेकिन पाकिस्तान में है वो कॉन्सेप्ट। अब देखिए पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में खटास तो है ही है। अब जब तालिबान उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि अगर आप सांप पालेंगे ये सोच के कि आपके सांप जो है आपके पड़ोसी को धसेंगे तो आप गलत समझते हैं, वही सांप आपको भी धसेंगे। और यही पाकिस्तान के मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बोला है कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे पे भारी पड़ गए हैं। और यही हिलरी क्लिंटन ने बोला था। ठीक है मोहम्मद अली शाह जी, आप बने रहिए, मैं संजीव जी के पास जा रही हूँ। संजीव जी, डूरंड लाइन को लेकर दोनों देशों के बीच पहले से ही तल्खियां हैं और अब ये कहा जाना, चूंकि तालिबान की ओर से कहा गया है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका और भारत के लिहाज से कितना अहम? देखिए सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। और अब ऐसा लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस तरीके का मत जो है स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाने लगा है कि जो पाकिस्तान का ये जो ऑक्युपेशन है, जो इलीगल ऑक्युपेशन है, वो जो है मान्य नहीं है। और जाहिर है कि जो तालिबान का ये कहना एक सच्चाई है और इस रियलिटी को पाकिस्तान के हुक्मरान जितना जल्द से जल्द स्वीकार कर लें और उस क्षेत्र को भारत को वापस कर दें उतना ही अच्छा होगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वर्तमान समय में पाकिस्तान की सरकार और जो अफगानिस्तान की तालिबान की सरकार है उसके संबंध बेहद तनावग्रस्त हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया डूरंड लाइन को तालिबान की सरकार भी नहीं मानती है। किसी भी सरकार ने, अफगानिस्तान की किसी भी सरकार के द्वारा डूरंड लाइन को कभी भी मान्यता नहीं दी गई। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जिस तरीके से ये डूरंड लाइन के आधार पर जो उन्होंने बाड़ लगाने का काम किया और पश्तून आबादी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की है उनको डिवाइड करना और उनके ऊपर शासन करना और साथ ही साथ उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना, ये जो उनका जो रवैया रहा है उसके खिलाफ पश्तून आबादी भी है और तालिबान की जो सरकार है वो भी इससे जो है बेहद असंतुष्ट है। और दोनों सेनाओं के बीच में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में झड़पें होती रही है। दूसरा, इसका एक और परिणाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा जो दोयम दर्जे का व्यवहार खैबर पख्तूनख्वा और पूरी पश्तून आबादी के साथ किया जाता है, उसकी वजह से तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। और जाहिर है कि उसे अफगानिस्तान की सरकार का भी समर्थन हासिल है, क्योंकि टीटीपी तालिबान का ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसा कि मेरे मित्र मेजर शाह ने कहा कि ये जो तालिबान की सरकार को पाकिस्तान में सत्ता में बैठाने का जो काम है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही किया था। इनफैक्ट अगर देखें तो तालिबान पाकिस्तान का ही क्रिएशन है। पाकिस्तान ने ही इस भस्मासुर को जो और अन्य आतंकी जो संगठन है वहाँ पे उनको प्रश्रय दिया था। और आज ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है। तो ये मुझे मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो स्थितियां हैं ये पाकिस्तान के हुक्मरानों का क्रिएशन है। लेकिन पीओके के संदर्भ में और गिलगित बल्तिस्तान के संदर्भ में ये जो तालिबान की के द्वारा जो व्यक्त किया गया है अपना मत, वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल संजीव जी, आप बने रहिए। अगली खबर पर मैं जाती हूँ। खालिस्तानियों को पालने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं एक और, खालिस्तानियों को पालने वाले पाकिस्तान को करारा जवाब। अफगानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। दरअसल जर्मनी में पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया गया। जर्मनी में दूतावास पर धावा बोला गया, जिन्ना के देश का झंडा फाड़ दिया गया। हमला अफगान नागरिकों की ओर से किया गया। जर्मनी के वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा इसके बाद बढ़ा दी गई है। जर्मनी में पाकिस्तानी दूतावास जिस पर झंडा उतारा गया, झंडा फाड़ा गया और आरोप अफगान के लड़कों पर कुछ है।
मोहम्मद अली शाह जी, इस पर आपका रिएक्शन? दोनों देशों के बीच दुश्मनी नई नहीं है, पुरानी है, और अब तो कई अलग अलग मामलों को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन जर्मनी में दूतावास पर पाकिस्तान के ये जो हरकत हुई है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जिसके रिश्ते ताल्लुकात किसी भी दुनिया में, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप देख लीजिए, आप उनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को एक बार रीथिंक करना चाहिए, एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। उनके ताल्लुकात किसी से अच्छे नहीं है, हिंदुस्तान से ही नहीं, कहीं से भी। हालांकि कहीं पे भी आप तो जाहिर सी बात, जब आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे पाकिस्तान के बाकी मुल्कों के साथ, तो बाकी मुल्क भी इनके साथ एक तरीके से कहेंगे तासुब नहीं, वो उनको भगा देंगे वहां से, वो इनकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुल्क ऐसा है जो खुद की इज्जत नहीं करता है। वहां के लीडरान ऐसे हैं कि जो अपने आवाम की इज्जत नहीं करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं, और उनकी आवाम बेवकूफ बनती है क्योंकि वो मासूम है, भोले हैं। उनके तो लीडरान जो है सब लूट ले जाएंगे। तो इसमें चाहे जर्मनी हो, चाहे इनके झंडे उतरने की बात हो, अरे ऐसा वाहिद मुल्क जो अपने फौजी की शहादत माने से इनकार कर दे, बोले नहीं ये हमारे फौजी नहीं है। 99 में जब कारगिल के युद्ध के दौरान जब पाकिस्तानी घुसे थे घुसपैठी की तरह सिविल ड्रेस पहन के चोरी छुपे हैं, तब हमने इनको मारा था, इन्होंने बोला नहीं हमारे नहीं है आदमी। तो वही हाल ये करेंगे जर्मनी में, वही वो गुल खिलाएंगे कहीं पे भी देश में। तो इनके चीन को शेर बेचते हैं गधे के माफिक। आप सोचिए, इन्होंने चीन को अपनी जमीन परोसी है, बोला है कि आप आ जाइए हमारी जमीन ले लीजिए, आप ये कर लेंगे, हमारे बड़े भाई हैं, हमें सगे हैं। सगा इनका कोई नहीं है, और कोई इनको ना कोई सगा इनका है। एक मैं यहाँ बोल के या समाप्त करूंगा, आपने गौर किया है, अगर आपके सामने कोई गिर जाता है पार्क में, कहीं पे भी सड़क पे, 10 लोग हर दिशा से भागते हुए आते हैं, अरे लगी तो नहीं, गिरे तो नहीं, क्या हो गया, क्या नहीं। जब श्रीलंका पे नौबत आई थी 2-1 साल पहले, हमने $1.8 बिलियन का एड उनको पहुंचाया था, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी कि श्रीलंका को बिल आउट करना है। आपने गौर किया है जब पाकिस्तान पे नौबत आती है, क्यों कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता? इनके जो सो कॉल्ड सगे, जिनको अपना सगा कहते हैं ये, जैसे चीन, वो तो 5 दिन रहते हैं शहबाज शरीफ, 5 दिन के दौरे के बाद यहाँ से कहाँ से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। संजीव जी, ऐसी पाकिस्तान ने बना ली है, जैसा कि मिस्टर शाह कह रहे हैं, पाकिस्तान खुद के लिए जिम्मेदार है। आज जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और कोई पाकिस्तान का सगा नहीं है, IMF के कर्ज पर पाकिस्तान चल रहा है, वहां पर सरकार किस तरह से चल रही है सब जानते हैं, पॉलिटिक्स वहां पर किस तरह की हो रही है सब जानते हैं, कंगाली पूरी तरह से है। यानी कि जो स्थितियां आज हैं पाकिस्तान की, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान हर एक स्थिति उसकी दयनीय दिखाई देती है, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, सामरिक स्थिति हो, कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, सभी स्थितियां बेहद दयनीय हैं। और इसके लिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, और विशेष रूप से मैं यहाँ पे वहाँ की आर्मी और ISI के बारे में कहूँगा कि ये वहाँ के वास्तविक जो रियल जो रूलर्स हैं, जिन्होंने वहाँ की पूरे सिस्टम पे अपना कंट्रोल कर रखा है, कब्जा कर रखा है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI ने पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी के रूट्स हैं उसको हमेशा कमजोर करके रखा, ताकि सैनिकों का जो वहाँ पे सैनिक शासन एक तरह से वो चलता है, कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी परोक्ष रूप से उनका बना रहे। दूसरा, पाकिस्तान की अगर विदेश नीति की बात करें तो पाकिस्तान अपनी अवसरवादिता के लिए भी कुख्यात है, अपने आतंक परस्त नीतियों के लिए भी कुख्यात है। दुनिया का सबसे बड़ा जो आतंकी ओसामा बिन लादेन, जिसको जो पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया था, जाहिर है कि उसको वहाँ पर शरण दी गई थी, और वो जब अमेरिका ने एक संकल्पबद्ध तरीके से उसको मारने का अभियान चला ही दिया, तो उसका रियल लोकेशन पता चल गया और उसे नेस्तनाबूद किया गया। लेकिन इससे पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, पाकिस्तान जो आतंकवाद का एपी सेंटर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो राजनीतिक हालात हैं वो कितने दयनीय है। वहाँ की जो जमहूरियत है वो एक दिखावे की जमहूरियत है। वहाँ के जो नेता हैं वो पपेट्स की तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, और वहाँ की जो आर्मी और ISI ही वहाँ पे राजनीतिक तंत्र को भी चलाती है। आर्थिक तंत्र की बात मैं करूँगा, जो आर्मी के फाउंडेशंस हैं, आर्मी वेलफेयर, बहरिया फाउंडेशन इत्यादि इत्यादि,
उसके माध्यम से छोटी वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक ये पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई इन्वॉल्व है। बिल्कुल, यानी कि और वो हर मोर्चे पाकिस्तान पर के- इस वक्त पाकिस्तान विफल जी। है, फेल है पूरे तरीके से, और जो आज हालात हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। ऐसी स्थितियां उसने खुद नहीं अपने लिए पैदा की हैं।